कहानी की शुरुआत होती है मतलबी नगर नाम के एक खूबसूरत और समृद्ध गांव से। हर तरफ हरियाली, बड़े बड़े मकान, महंगी गाड़ियां और लोगों के पास पैसा ही पैसा था। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। मतलबी नगर के लोग बहुत घमंडी थे। उन्हें गरीबों से नफरत थी। अगर कोई गरीब इंसान गांव के आसपास भी दिख जाता तो उसे मार कर भगा दिया जाता। गांव के बाहर रहता था एक इंसान, राय स्टार। एक जमाना था जब राय स्टार का नाम सुनकर ही दुश्मन कांप जाते थे। वो एक मशहूर गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अपना पूरा अतीत छोड़ दिया था और एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को सिर्फ 1 रुपये में खाना मिलता था। हर दिन गांव के बाहर के लोग वहां खाना खाने आते थे। एक दिन जब राय स्टार गरीबों को खिला रहा होता है, गांव के कुछ अमीर लोग वहां से गुजरते हैं। एक आदमी बोला, देखो इन कुत्तों जैसे गरीबों को। दूसरे ने कहा, हाँ भाई चलो यहाँ से, गंदगी फैला रहे हैं। राय स्टार सब कुछ सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता है और अपना काम करता है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था, उनके पैसों पर अब एक बुरी नजर लग चुकी थी। मतलबी नगर से कुछ दूर था एक अंधेरा और डरावना गांव, लुटेरापुरम। वहां रहते थे चोर, डाकू और खूनी, और उन सब का राजा था किरमाड़ा। एक सुबह जब किरमाड़ा अपने महल जैसे घर में चैन की नींद ले रहा था, तभी उसका एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। बॉस, एक खुशखबरी है, बोल जल्दी। एक ऐसा गांव देखा है जहां हर किसी के पास पैसा, सोना, हीरे जवाहरात हैं, एक भी गरीब नहीं है। इस समय किरमाड़ा गरजते हुए बोल उठता है, तो अब इन्हें गरीबी का मतलब समझाना पड़ेगा। उसी रात किरमाड़ा ने अपनी पूरी लुटेरों की सेना तैयार कर ली। बड़े बड़े ट्रक, जीपें और हथियार लेकर किरमाड़ा निकल पड़ा मतलबी नगर की तरफ। उसी वक्त राय स्टार अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा होता है। तभी उसकी नजर उन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर पड़ती है। राय स्टार सोचता है, लगता है कोई पार्टी हो रही है गाँव में। लेकिन उसे क्या पता था, ये पार्टी तो सिर्फ लुटेरों के लिए थी। किरमाड़ा और उसकी सेना ने मतलबी नगर में आतंक मचा दिया। एक एक घर में घुसकर पैसा, सोना, सब कुछ लूट लिया। लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन किरमाड़ा ने किसी को नहीं छोड़ा। सुबह तक पूरा मतलबी नगर गरीब बन चुका था। उसी वक्त राय स्टार फिर से अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर रोड किनारे पड़ी लाशों पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी बाइक से उतरता है। राय स्टार चौंक कर पूछता है, ये सब क्या हो गया, किसने किया ये सब? एक अधमरा आदमी कांपते हुए कहता है, किरमाड़ा और उसके लोग आए, सब कुछ लूट लिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। फिर पूरा गांव राय स्टार के पास आता है। राय स्टार, हमें माफ कर दो, तुम ही हमें बचा सकते हो। सारी बातें सुनने के बाद राय स्टार कुछ देर सोचता है और फिर एक कॉल करता है। राय स्टार कहता है, भाई अब समय आ गया है कमबैक करने का। सामने से उसके दोस्त कहते हैं, तुम सब तो कब से तैयार हैं भाई, बस तेरा ही इंतजार था।